एक लेजेंड एक्टर ने जब इस नायाब गाने के लिए कह दिया था कि रफ़ी साहब इस गाने को कैसे गा सकते हैं, मगर संगीतकार अड़ गए। संगीतकार का कहना था कि इस गाने को रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और यह गाना रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड होगा, ही होगा जो संगीतकार चाहते थे। और वाकई यह गाना कमाल का था। एक्टर जिस गायक से ये गाना गवाने के लिए सोच रहे थे, हालांकि वो भी लेजेंड थे, शायद उनकी आवाज़ में गाना उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में लगता है। क्या ये किस्सा था, कौन सा ये गाना था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों एक दौर था जब गीत संगीत पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। एक्टर अपना पसंदीदा सिंगर भी चुनते थे, उनसे अपने गाने गवाते थे ताकि उनके चेहरे के साथ स्क्रीन पर परफेक्शन आ सके और गीत जानदार लगे। जी हाँ, ऐसे ही एक्टर थे मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब भी गानों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। वो देखा करते थे गाने कैसे हैं, कौन गाएगा, और ख़ासकर वो अपने गीतों के लिए जो गीत उन पर पिक्चराइज होने वाले होते थे उनके लिए वो चुना करते थे मुकेश जी की आवाज़ को। मुकेश जी की एक ऐसी आवाज़ है जो सबसे ज़्यादा पिक्चराइज हुई राज कपूर साहब पर। राज कपूर साहब के बाद जिस एक्टर पर सबसे ज़्यादा पिक्चराइज हुई मुकेश जी की आवाज़, वो एक्टर थे मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब भी राज कपूर साहब की तरह मुकेश जी की आवाज़ को अपने लिए लक्की माना करते थे और अपने लिए वो अधिकतर गाने मुकेश जी से रिकॉर्ड करवाया करते थे जो गाने उन पर पिक्चराइज होने वाले होते थे। तो मुकेश जी की ये अहमियत थी मनोज कुमार साहब की लाइफ में, उनकी ऑफिशियल लाइफ में, उनकी फिल्मी ज़िंदगी में। तो ऐसी एक बड़ी फिल्म के गीत का किस्सा है जिसके लीड रोल में थे मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब के लिए इस फिल्म में जितने गाने बनाए थे वो कमाल के गीत बनाए थे और कुछ गीत मनोज कुमार साहब के लिए रिकॉर्ड किए थे मुकेश जी की आवाज़ ही में, और ये गाने अच्छे खासे गाने बन पड़े थे। मनोज कुमार साहब को भी ये गाने पसंद थे। मगर इस फिल्म का जो एक टाइटल सॉन्ग था उसकी पिच, उसका स्केल कुछ और था। जी हाँ, इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसका जो टाइटल गीत बनाया, उन्होंने सोचा इसमें परफेक्ट रहेंगे रफ़ी साहब। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तय कर लिया कि इस गीत को वो रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब मनोज कुमार साहब को पता चला कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म का टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मनोज कुमार साहब ने सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से बात की। उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, इस गीत को आप मुकेश जी से ही गवाइए। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दुविधा बताई, देखिए गीत की पिच ऐसी, स्केल ऐसा, इसको रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और उन्हीं की आवाज़ में ये गाना अच्छा रहेगा। मगर मनोज कुमार साहब नहीं मान रहे थे। मनोज कुमार साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार, इस गीत को भी मुकेश जी की आवाज़ में गवाओ, ये गीत दर्द भरा है, उनकी आवाज़ में अच्छा लगेगा। मगर गाने की जो पिच थी उसको लेकर के बात अटक रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मनोज कुमार की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया वो इस गीत को गवाएंगे तो रफ़ी साहब ही से गवाएंगे। अब मनोज कुमार को लगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब शायद कुछ गलत कर रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवाथे और प्रोड्यूसर थे ए नाडियाडवाला। तो मनोज कुमार साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर ए नाडियाडवाला से भी बात की, फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे से भी बात की। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का उस दौर में ऐसा रुतबा बन चुका था कि उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब पर भरोसा क्या करते थे, उनके संगीत पर भरोसा क्या करते थे। उनको लगता था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो भी फैसला लेंगे वो संगीत के हित में होगा, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो फिल्म होती थी उनके गीतों के हित में होगा। अब यहाँ पर ए नाडियाडवाला और राजा नवाथे पीछे हट गए। उन्होंने मनोज कुमार साहब को कहा कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के काम में दखल नहीं देंगे और वो जैसा कह रहे हैं गीत के लिए वैसा होने दो, यही अच्छा रहेगा। मनोज कुमार साहब को थक हार कर मानना ही पड़ा। इस तरीके से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज़ में। अब जिस आवाज़ को मनोज कुमार साहब नहीं चाह रहे थे कि इस आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड हो, वो चाहते थे ये गीत मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हो। जी हाँ, ये गीत था फिल्म पत्थर के सनम का जो 1967 में आई थी, और गीत था पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। अब आप सोचिए, मुकेश जी लेजेंड सिंगर थे, शायद मुकेश जी इस गीत को सुनकर खुद ही मना कर देते, मगर न जाने क्यों मनोज कुमार साहब पीछे पड़ गए थे कि ये गीत
तो मुकेश जी गाएंगे। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो म्यूजिकल सेंस था, जो उनकी ग्रेटनेस थी बतौर संगीतकार, उन्होंने जो फैसला लिया वो कमाल का फैसला लिया और इस गीत को उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया और वाकई जो कमाल का रिकॉर्ड हुआ। और बाद में पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, ये गीत इतना पॉपुलर हुआ, आज तक ये गाना सुपर डुपर हिट है। बॉलीवुड के जितने टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं उनमें से एक गीत पत्थर के सनम आता है और रफ़ी साहब ने जो गाया वो कमाल का गाया। मगर यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो टस से मस नहीं हुए, उनका जो फैसला था उस फैसले पर उन्होंने अमल किया और इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ ही में रिकॉर्ड किया। दोस्तों ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।